बहुत बहुत उनको बधाई। उनको तो हो गया ना जीत, क्या हो गया था उनके साथ, तो सबको खराब लगा था, और जब हो गया फिर से उनके लिए सबको खुशी है, हम लोगों को भी बधाई। अच्छा है कि मनोरंजन जो है लोकसभा में वापस आया। अच्छा है कि मनोरंजन जो है लोकसभा में वापस आया। अभी देश में अनेक पार्टियां एकजुट हो रही हैं, तो जो सेंटर में लोग हैं उनको परेशानी हो रही है, समझ गए ना। इसलिए बाकी सब लोग एकजुट होकर आगे काम करेंगे देश के हित में। सदन में राहुल गांधी की वापसी हुई तो भाजपा के होश उड़ जाना लाजमी था, लेकिन जब सदन में उनकी वापसी हुई तो ऐसा लगा कि मानो सत्य की, न्याय की, साहस की, उम्मीद की, लोकतंत्र की इस देश की जीत हुई। राहुल जी की सदस्यता का जाना या उनकी सदस्यता का वापस आना ये राजनीतिक विषय कभी रहा ही नहीं है। ये पूर्णतः न्यायिक प्रक्रिया का एक हिस्सा था। जब उनको सजा हुई वो भी न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर उनको सजा दी गई। सजा के बाद जो प्रावधान थे उसमें उनकी सदस्यता को जाना था, इसीलिए माननीय स्पीकर के द्वारा उनकी सदस्यता ली गई। अब सदन में कल फिर से एक दहाड़ सुनाई देगी, शांति की एक अपील सुनाई देगी, उस व्यक्ति की आवाज सुनाई देगी जिसने मणिपुर में लोगों के जाकर आंसू पोंछे, उनको ढांढस बंधाया है, उनसे शांति की अपील की है। और जब कल सदन में राहुल गांधी बोलेंगे तो भाजपा वालों सुनना। सदस्यता बहाल हुई है, बधाई। माननीय सुप्रीम कोर्ट को बधाई। और लोकतंत्र पर भरोसा बढ़ा है, माननीय न्यायालय पर भरोसा बढ़ा है इस फैसले के बाद। ये थी पहली बड़ी खबर। आज दो बड़ी खबरें आई सोमवार को। सियासी सोमवार, सियासी सुपर सोमवार। पहली खबर राहुल गांधी की वापसी, संसद में सदस्यता बहाल हुई। यह तो रही पहली खबर। जश्न मनाया कांग्रेस ने, आतिशबाजी हुई देश के तमाम राज्यों के कांग्रेस के प्रदेश कार्यालयों में। अब दूसरी बड़ी खबर का जिक्र, जिसने सियासी बवाल छेड़ दिया, क्योंकि एक तरफ कांग्रेस का जोश हाई था जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, उधर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी का पलटवार, निशिकांत दुबे सामने आए, मोर्चा उन्होंने संभाला। निशिकांत दुबे ने दावा किया न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से, जो अमेरिका का एक बड़ा अखबार है, कि कांग्रेस तो टुकड़े टुकड़े गैंग है, देश के खिलाफ दुष्प्रचार का हिस्सा है। सबूत के तौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल को उन्होंने सामने रखा और न्यूज क्लिक नाम के न्यूज संस्था का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि चीन उसे पैसे दे रहा है दुष्प्रचार के लिए, भारत के खिलाफ साजिश रची जा रही है। निशिकांत दुबे के बाद सामने आए अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने भी निशाना साधा, यह कहते हुए कि राहुल की नकली मोहब्बत की दुकान में चीनी सामान है। कांग्रेस ने भी पलटवार किया, पूछा कि आखिरकार चीन को लेकर इल्जाम लगाने वाली भाजपा यह बताए कि झूला किसने झुलाया, चीनी कंपनी कितने पैसे कहां पर लगा रही है हिंदुस्तान में, गलवान में क्या हुआ था। सवाल कांग्रेस ने यह भी पूछा कि हमारी जमीन पर कब्जा हुआ और सरकार मौन क्यों है। यानी सवाल यह है कि आखिरकार इस सियासी लड़ाई में चीन की एंट्री कैसे हो गई, और वो भी इस वक्त। चीन बहाना है क्या राहुल गांधी निशाना है, जो आरोप कांग्रेस लगा रही है।
या फिर चीन से यारी कांग्रेस पर पड़ेगी भारी? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले आपको सुनाते हैं निशिकांत दुबे ने सदन के भीतर ऐसा क्या बोला जिसको लेकर सियासी संग्राम छिड़ गया। सुनिए यह बयान और फिर उसके बाद सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। ये राहुल गांधी की नफरत के दुकान पर जो है चाइनीज सामान है, आज बड़ा एक सीरियस मामला में उठाना चाहता हूं अध्यक्ष जी। कारण यह है कि न्यूयॉर्क टाइम्स में इन लोगों को जो है केवल विदेशी ताकतों के साथ रहकर उन्हीं के न्यूज़पेपर में, उन्हीं के देश में उनके क्या हो रहा है उसी को यह मानते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में एक बड़ा अच्छा न्यूज छपा है सर कि 38 करोड़ रुपया जो है न्यूज क्लिक जैसी संस्था को मिला है। और न्यूज क्लिक संस्था को जो न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है वो लिखा यह है कि भारत में ईडी ने जो रेड किया है, आइस के बारे में ये लगातार बोलते हैं सर, ईडी की रेड में जो खुलासा हुआ है उसका पूरा खुलासा किया है। सरकार से मांग करता हूं सर कि जब भी भारत में संकट आया 2005 से लेकर 2014 तक चाइनीज गवर्नमेंट ने कांग्रेस को पैसा दिया, जिसका FCRA लाइसेंस भारत सरकार ने कैंसिल किया। 2008 में जब ओलंपिक हुआ, ये कांग्रेस को, ये सोनिया जी को और राहुल जी को बुलाया गया। 2017 में जब डोकलाम हो रहा था, उस डोकलाम के समय सर ये चाइनीज के साथ बातचीत कर रहे थे, ये देश को करना चाहते हैं। और कांग्रेस तिब्बत के बाद जो हिंदू चीनी भाई नेहरू की जो नीति थी उस नीति को ये बढ़ाना चाहते हैं, ये भारत का विभाजन करना चाहते हैं। और इसमें ये चाइनीज के साथ मिलकर ये कांग्रेस देश को तहस-नहस करना चाहती है। ये सोशल मीडिया के माध्यम से, ये पत्रकारों के माध्यम से और चाइनीज के माध्यम से देश में एक अलग तरह का माहौल पैदा करना चाहते हैं। मेरा भारत सरकार से आग्रह है कि जितनी भी फंडिंग हुई है कांग्रेस को, जितनी भी चाइना ने फंडिंग की है, जांच की जाए और जितने लोग हैं उनको सलाखों पर पीछे डाला जाए और कांग्रेस पार्टी को कांग्रेस पार्टी को बैन किया जाए चुनाव लड़ने से। ये आपके माध्यम से भारत सरकार से मांग कर रहा हूं। हमने 2021 में न्यूज क्लिक के बारे में खुलासा किया कि कैसे विदेशी हाथ भारत के खिलाफ है, कैसे विदेशी प्रोपेगेंडा भारत के खिलाफ है। और ये एंटी इंडिया ब्रेक इंडिया कैंपेन में कांग्रेस और विपक्षी दल भी उनके समर्थन में जुड़कर सामने आए थे। ये जो इसकी फंडिंग है, उसके साथ साथ मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं, फंडिंग तो एक कर रहे थे न्यूज क्लिक को चाइनीज कंपनियां नेवल रॉयल सिंघम के माध्यम से, लेकिन जो इनके सेल्समैन थे हमारे हिंदुस्तान के कुछ लोग हो गए थे। जब इनके खिलाफ कार्रवाई हुई तो उनके पक्ष में आकर खड़े हो गए। भारत लंबे समय से दुनिया को बता रहा था कि न्यूज क्लिक भी प्रचार का एक खतरनाक वैश्विक जाल है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे घमंडिया गठबंधन, अगर मैं कहूं तो कांग्रेस, चीन, न्यूज क्लिक सभी एक भारत विरोधी गर्भनाल से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस, चाइना, न्यूज क्लिक अ पार्ट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। और ये इससे सिद्ध होता है क्योंकि कुछ लोगों को तो यह भी आदत थी कि तो यहां सदन में संग्राम हो रहा था। अब चीन को लेकर सियासी चालाकी कौन कर रहा है, इल्जाम बेहद गंभीर कांग्रेस पर निशिकांत दुबे ने लगा दिए, वो भी राहुल गांधी जिस वक्त सदन में एंट्री ले रहे थे। सदस्यता बहाल हुई। सीधा रुख करेंगे, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये चारों मेहमान आ चुके हैं। केसी जैन साहब बीजेपी के चेहरे हैं, बहुत बहुत स्वागत है। ओंकार नाथ जी आपका भी स्वागत है, कांग्रेस के अनुभवी चेहरों में से एक है। तरणिमा श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी का युवा चेहरा है और साथ ही हमारे साथ आरबी उपाध्याय जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, न पक्ष न विपक्ष, बिल्कुल निष्पक्ष होकर अपनी राय रखते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले केसी जैन साहब, तो चीन की एंट्री हो गई राहुल की आती, केसी जैन साहब का ऑडियो प्लीज।
जैन साहब आवाज मिले भाई आपको? जी बिल्कुल आ रही है। मैंने कहा राहुल गांधी संसद में आए तो चीन भी आ गया मुद्दा, चीन याद आ गया। नहीं, देखिए चावला जी, अगर कोई मुद्दा है तो मुद्दा किसी के आने या ना आने से ना तो मुद्दा खत्म हो जाता है ना मुद्दा पैदा होता है। जो सच्चाई है, जो चीजें हैं वो पहले भी थी, अब भी थी और बरकरार है। नहीं तो आप भी तो सदन के भीतर आरोप लगा रहे चीन से फंडिंग लेने का। नहीं, वही बात मैं कह रहा हूँ कि देखिए चावला साहब कि जो चीज अभी माननीय मंत्री जी का जो आपने बयान सुनाया और इसके साथ साथ चाइना की एम्बेसी में राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी वहां पर 2008 के जब वो ओलंपिक खेल हो रहे थे वहां ये मौजूद थे और इनको पूरा की पूरा वीआईपी ट्रीटमेंट दिया जा रहा था। ठीक क्यों दिया जा रहा था? और साथ ही साथ एक तरफ लगातार चाइना भारत का विरोध करता है, लेकिन जब यही कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जब राहुल गांधी जी जाते हैं तो पता चलता है वीवीआईपी ट्रीटमेंट चाइना की तरफ से उस क्षेत्र में इनको मिलता है। क्यों मिलता है? तो कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है, जिसको छिपाया जा रहा है, जिसको उजागर होने से नहीं, कांग्रेस सवाल ये हो रहा है कि चर्चा मणिपुर पर सदन में होनी चाहिए थी, चर्चा में चीन आ गया और वो भी टाइमिंग बिल्कुल परफेक्ट। जिस वक्त राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई ठीक उसी वक्त ये मुद्दा उठता है। देखिए चावला जी, जहां तक राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल होने की बात है तो ये न्यायालय का विशेषाधिकार है और एक लोअर कोर्ट ने उनको सजा दी। नहीं तो आप खुश तो होंगे ना राहुल गांधी की सदस्यता बहाल हुई? न्यायपालिका है, न्यायपालिका के निर्णय का स्वागत है। नहीं आप खुश तो है ना? कोई मतलब ही नहीं। राहुल गांधी सदन में आए, आप खुश नहीं है? देखिए चावला जी, बात खुश और बगैर खुश की नहीं। अगर उनके ऊपर कुछ आरोप बने और लंबे समय तक मामला चला, उसमें गवाहियां भी हुई, एविडेंस के हिसाब से उनके ऊपर आरोप तय हुए, लेकिन उनको ये अधिकार है, ये हमारी न्यायपालिका न्याय प्रणाली का अधिकार है कि अगर लोअर कोर्ट से कुछ हो रहा है तो आप सेशन तक जा सकते हैं, सेशन से भी हो जाता है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। हाई कोर्ट यानी ये इत्तेफाक, ये संजोग नहीं है कि राहुल गांधी आए और चीन का मुद्दा आ गया। आप यही कह रहे हैं ना जैन साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए बात ये चावला जी, आपने जो सवाल किया मैं उसका एक जवाब और दे दूं कि ये कांग्रेस की मानसिकता हो सकती है कि अगर लोअर कोर्ट जब उनके खिलाफ निर्णय देता है तो कहते भाई मोदी जी ने निर्णय करवा दिया, ये निर्णय तो मोदी जी ने करवा दिया, मोदी जी का पूरा न्यायपालिका बिकी हुई है। इस तरीके का आरोप लगाने की प्रवृत्ति कांग्रेस की हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ठीक। ओंकार नाथ जी एक मिनट जरा मैं ओंकार नाथ जी को भी चर्चा में लाऊं। एक मिनट न्यायालय ने इनकी सदस्यता बहाल की है तो कम से कम अब तो इनको न्यायपालिका पे भरोसा हुआ कि नहीं हुआ, सवाल तो इनसे होना चाहिए। ओके ओंकार नाथ जी एक मिनट। सर ये राहुल गांधी आज संसद में दिखाई दिए, आप खुश तो बहुत होंगे आप ओंकार नाथ जी? निश्चित रूप से खुश होंगे, खुश ना होने में कोई सवाल ही नहीं उठता है। लेकिन वो चीन वाला मसला भी एंट्री ले गया। हाँ वही बताना चाह रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात पूछी है। अभी हमारे जैन भाई कह रहे थे कि 2008 में वो गए थे वहाँ चीन, उनका बड़ा वीआईपी ट्रीटमेंट हुआ और उनके राजीव गांधी फाउंडेशन को कुछ पैसा वैसा भी दिया गया। मेरे ख्याल से ये बता नहीं पाए, लेकिन लोग ये बता रहे हैं। तो अब जरा भाई साहब हमको ये बताइए आप चावला साहब, 2008 में इनको मालूम था कि 2008 में ये चीन से पैसा ले रहे हैं और चीन हमारे खिलाफ है, तो 2014 में जब इनकी सरकार बनी थी ये झूला क्यों झुला रहे थे? और ये झूला झुलाने के बाद में इन्होंने जब जान रहे कि ये पैसा गड़बड़ हो रहा है, उनके फाउंडेशन में जा रहा है तो वो पैसा गड़बड़ी कर रहा है, डोकलाम में फंड में क्यों हो रहा था 2017 में? तो क्या चीनी दूतावास में राहुल गांधी मुलाकात कर रहे थे कि नहीं? ठीक है कर रहे थे, ये सच है ना? वो तो फोटो ही निकली है, उसमें हम क्या बताएंगे कि नहीं कर नहीं, वो ये भी बताइए ना सर। अगर आप कह रहे हैं केसी जैन साहब ये बताएं तो आप भी ये बताइए कि आप मुलाकात कर रहे थे, ये भी तो सच है। बिल्कुल। तो अभी यहाँ आया कहाँ से, पहले पूरी बात तो सुन लीजिए जी। सवाल इस बात का, जब ये जान रहे हैं कि जो राहुल गांधी के फाउंडेशन में पैसा दिया गया वो गलत काम के लिए दिया गया, तो क्या पीएम केयर फंड में पैसा जो दिया गया वो अच्छे काम के लिए दिया गया? बहुत अच्छी बात कही आपने, मैं पूछ लूंगा।
मैं पूछ लूंगा केसी जैन साहब के पास। नहीं, क्या आप पूरी बात करते हैं ना ओंकार नाथ जी, आप जैसे काबिल प्रवक्ताओं के साथ पढ़ लिख कर बैठना पड़ता है, मुझे मालूम है। जहां तक आपने कहा एक मिनट, 2017 में चीन के दूतावास से मिले कि नहीं मिले, बिल्कुल मिले उनसे, और इसलिए मिले कि जो ये घटनाएं हो रही थी उस संबंध में वो भी जानकारी चाह रहे थे, वो भी बताना चाह रहे थे कि भाई ये काम गलत हो रहा है, ऐसे नहीं होना चाहिए। आरोप तो ये भी है ना ओंकार नाथ जी कि साल 2005 से 2014 के बीच जो बीजेपी आरोप लगा रही है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना आपको फंड दे रहा था और कांग्रेस पार्टी को बकायदा राजीव गांधी फाउंडेशन को यह फंड दिया जा रहा था। क्या यह सच है कि नहीं? हाँ, बिल्कुल दिया गया है, लेकिन एक बार दिया गया है, एक बार दिया गया है, सुन लीजिए। और दूसरी बात बता दूं आपको, अगर ये जान रहे हैं कि दिया गया और गलत काम हो रहा है तो भाई 9 साल से सरकार में कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जैन साहब जवाब दीजिए। कोई इनको रोकेगा? इनको कौन रोक रहा है? इनको देखिए, क्या कांग्रेस इनको रोक रही है? ये तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी वाली बात हो, क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि भारत देश में लंबे समय तक कांग्रेस ने शासन किया, तो कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे राहुल गांधी, भारत देश में सांसद भी रहे राहुल गांधी, और 10 साल तक जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे तो एक तरीके से सरकार चलाने का काम सोनिया गांधी वो ये कह रहे हैं कि अगर हम गलत थे जेल में डालो ना। नहीं, वही मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप कह रहे हो ना चोरी सीना चोरी चोरी की है तो जेल में डालो। मैं क्यों नहीं डाला आपने जेल में? 9 साल से आपकी सरकार है। देखिए, अभी इनके ऊपर जब ईडी और सीबीआई जांच कर रही थी, जिसमें जेल में जाने की, जेल में डालने की बात कर रहे हैं, हाँ। आदरणीय ओमकार नाथ जी, हाँ। तो उस समय पे आदरणीय ओमकार नाथ जी और इनके तमाम सारे हजारों साथी ईडी दफ्तर पे पहुंच गए। हाँ, तो जांच भी हम नहीं होने देंगे। तो जो ये कह रहे हैं कि हम जांच भी नहीं होने नहीं, तो देंगे, इनके कहने से आप उनके जो अंदर चोरी ये ना 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 नैतिकता ना कहाँ ना से आ गई? कांग्रेसियों के कहने से तो सरकार नहीं चला रहे ना। नहीं, ये नैतिकता कहाँ से आ गई? नहीं, नैतिकता ये थोड़ी ना कहती है कि आपको अगर इनके ऊपर आरोप है तो जेल में डालिए ना आप। अगर इन्होंने चोरी किया जेल में डालिए। 9 साल के बाद आपको क्यों याद आई? सवाल ये था मेरा। चावला जी बिल्कुल जो चोर है, जो भारत देश के साथ कहीं ना कहीं अनियमितता कर रहे हैं और भारत देश के आप जलेबी की तरह घुमा रहे हैं जैन साहब। जैन साहब आप घुमा रहे हैं जलेबी की तरह। ओमकार नाथ जी क्विक रिएक्शन। वो कह रहे कि चोरी किया जेल में जाओगे। प्रधानमंत्री पद की दौड़ में थे, कोई बात नहीं। वो मनमोहन सिंह जी के रहते हुए प्रधानमंत्री की कुर्सी वही संभाले रहे, कोई बात नहीं। लेकिन कम से कम एक भारत देश का नागरिक होने के नाते एक आम नागरिक के फर्ज को कौन रोक रहा है करने के? उन्होंने अदा नहीं किया। हम तो ये कह रहे हैं गलत काम किया, तो आप क्यों गलत काम कर रहे हैं? हम 70 साल तो हमसे ज्यादा गलत काम कर रहे हो। राजतंत्र हम भारतीय चलाते जनता रहे, पार्टी के नेता नहीं गए कम्युनिस्ट चलने वहाँ पर देंगे, चाइना में, नहीं हो पाएगा। या आरएसएस के लोग नहीं अब ये जाते तो थे नहीं हो वहाँ पाएगा पर, कि लोकतंत्र को और आप अपना इस तरह चलेंगे। की बात हमको समझा आज रहे हैं। के समय कौन में नहीं जाता था मीटिंग करने के लिए, और कौन नहीं वहाँ मीटिंग करता था आपकी पार्टी का? बहाल है। और हमको बताइए, अगर ये सारी गलतियां थी तो आज भी समय है, चीन से आप संबंध क्यों नहीं विच्छेद कर रहे हैं? अगर आपको लगता है जब आप चीन के साथ में मीटिंग कर रहे हैं विदेशी मंत्रियों में, तो आप क्यों क्या कहते कह रहे हैं कि चीन गड़बड़ कर रहा है? आज नहीं आप या तो कल कहिए चीन नहीं गड़बड़ कर रहा है, या कहिए गड़बड़ कर रहा है, तो आप संबंध विच्छेद कीजिए। ओमकार नाथ जी, आप ये बताइए कि अगर आपको फंडिंग लेनी थी तो तब तक आपकी सरकार थी, और सरकार में रहते हुए सरकार में फंड ना लेकर के आप कह रहे हैं पीएम केयर फंड में पैसा लिया आपने, क्या वो सही था? पीएम केयर फंड में जो पैसा गया वो सबकी जानकारी में आया, और ये आपकी प्राइवेट कंपनी है। नहीं, केसी जैन साहब प्राइवेट कंपनी है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं और दिया कुछ नहीं है। एक मिनट केसी जैन साहब, फैक्ट्स क्लियर कर दीजिए। एक मिनट केसी जैन साहब, इस पर मैं आऊंगा। एक परिवार का एक मिनट आपने पीएम केयर फंड का जिक्र किया, मैं उस पर आऊंगा, लेकिन उससे पहले टर्निमा जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ये राहुल गांधी आए, आप तो खुश होंगे ही होंगे। संसद में दिखाई दिए राहुल गांधी, खुश है ना अब तो आप? जी बिल्कुल। जो भी गैर संवैधानिक कार्य जो भाजपा करी जा रही है और जो तानाशाही कर रही है, अगर उससे हम विपक्ष जीतकर वापस आता है तो ये सबके लिए खुशी की बात है।
और अच्छा। राहुल जी अगर, हाँ बिल्कुल, और जिस तरीके से भाजपा के नेता यहाँ बैठकर ये कह रहे हैं कि चाइना से फंड ले लिया, यहाँ से ले लिया, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता खुद कह रहे हैं कि हमारे पास एक बार फंड आया था, उन्होंने सच्चाई से बता दिया, और इन्होंने, मैं कह रही हूँ विदेशी, नहीं नहीं, ये तो आप लोग भी पहले कहते थे 2019 से पहले कि ये कांग्रेसी हैं, ये चाइनी, हाँ, कुछ ऐसा बोलते थे कि इनसे फंड लेते हैं, ये देशद्रोही हैं, यही बोलते थे ना आप लोग? देखिए मेरी नहीं, अब देशद्रोही है ये शब्द तो हम नहीं बोलते किसी के लिए, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। हाँ, आपने कभी नहीं बोला ये बात? चाइना से, देखिए भाजपा के लिए जरूर कहते हैं हम लोग। अच्छा, कांग्रेस के लिए कभी नहीं बोली आपने बात? आप देखिए, चाइना से फंड लिया या किसी फंड, तो हर पार्टी कहीं ना कहीं। नहीं, मैं बड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। एक मिनट, आपने कांग्रेस को लेकर कभी ये नहीं कहा कि ये देशद्रोही है, ये देखिए चावला जी, अगर फंड लेने से गलत गतिविधियां हो रही है किसी पार्टी द्वारा, तो उस पर जांच बैठनी चाहिए। हाँ। इनके पास तो सारी जांच एजेंसी है बीजेपी के पास, तो ये जांच क्यों नहीं करवाती? और जांच का मामला ऐसा है कि इनके पास राहुल जी के ऊपर कोई भी दोष नहीं था, इसलिए इन्होंने एक छोटा सा उठाकर इन्होंने एक भाषण में बोल दिया था कि सारे चोर जो है मोदी क्यों करने वाले क्यों होते हैं। इस बात पर इन्होंने इनकी सदस्यता, इनसे 2 साल की सजा करवा दी गुजरात हाई कोर्ट से, और उसके बाद उनकी सदस्यता रद्द करा दी। नहीं, वो चैप्टर अब सब जानते हैं ना मैडम, आप फिर दोबारा हिस्ट्री पढ़ा रही। मैं एक मिनट, तर्निमा जी लाइव में कमेंट आया, मैं वो पढ़ देता हूँ, फिर उसके नहीं, एक मिनट। गलत तरीका अपना रही है कांग्रेस, तो ये क्यों नहीं उनको जेल में डाल देती? तर्निमा जी, मैंने वो सवाल किया ना आपकी बात, एक मिनट सुन लीजिए ना। वो ये कह रहे हैं, लाइव में कमेंट आया, कह रहे तर्निमा जी अध्यादेश को लेकर कहानी 1-2 दिन में खत्म हो जाएगी, इस बात की गारंटी दे रहे हैं ना कि ये आप जो अन्ना हजारे को जैसे छोड़ा वैसे इंडिया वाले तथाकथित गठबंधन को नहीं छोड़ेंगे, 2 दिन के बाद भी साथ होंगे? देखिए, अन्ना हजारे जी आंदोलन के साथी थे, राजनीतिक साथी वो नहीं थे। उन्होंने पहले दिन ही मना कर दिया था कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, इसलिए हमारी अपने लोगों ने इस पार्टी को बनाया। उसमें अन्ना हजारे कहाँ से आ गए? अगर नहीं, वो दरअसल ये जानना चाह रहे थे कि आप राहुल गांधी को तो नहीं छोड़ोगे ना? पार्टी में आने के लिए कहते तो हम उन्हें जरूर, उन्हें बल्कि तर्निमा जी, दरअसल वो ये जानना चाह रहे थे कि राहुल गांधी को तो नहीं छोड़ोगे 2 दिन के बाद? देखिए, भाजपा के लोगों का काम यही है, वो चाहते हैं कि फूट डालो राज करो, जो अंग्रेजों से ये सीख के आए हैं, उनके मुखबिर रहे हैं इतिहास में, तो वो उन्हीं की कहानी, उन्हीं की जुबानी जो है बोलने की कोशिश करते हैं। चाहे वो संसद में एकता कहाँ पैदा हो गई? ये सुबह से झूठ बोलने की, और ये झूठ बोले जा रहे हैं। मणिपुर पे बात नहीं कर रहे, अभी तक गाली दे रहे थे, बात नहीं करते। अब राहुल गांधी जी जब संसद में आ गए हैं, अब चाइना का मुद्दा लेकर आ गए। अगर गलत तरीका लिया, आप क्या कर रहे थे? आप क्या कर झुंझुना बजा रहे थे? आप झुंझुना बजा रहे थे। अगर कांग्रेस ने चाइना डिबेट की होगी, आपको मणिपुर के बारे में कुछ मालूम है? कुछ मालूम है मणिपुर के बारे में? कुछ मालूम है आपको मणिपुर के बारे में? प्रधानमंत्री मणिपुर में चर्चा नहीं कर रहे, आप बता दीजिए मणिपुर की समस्या कब पैदा हुई है? मणिपुर की समस्या कब पैदा हुई आपको कुछ मालूम है? एबीसीडी आता है, एबीसीडी पढ़ के आया करिए, पढ़ के आया करिए एबीसीडी। मालूम कुछ नहीं है, मणिपुर में चर्चा नहीं कर रहे। अरे मणिपुर की समस्या कब पैदा हुई आप बताइए ना? चाइना घुसपैठ कैसे, मणिपुर की समस्या कब पैदा हुई बताइए ना? कैसे हो जाती है? ये कांग्रेस की देन है, जिससे पिछलगू आप बढ़ गए, आप बॉर्डर पे जाके बढ़ गए। आप इसी कांग्रेस का बीज बोया हुआ है मणिपुर की समस्या, मणिपुर की समस्या कांग्रेस का बीज बोया हुआ है। आपको मालूम है कुछ मणिपुर के बारे में? 4 साल की नौकरी से डर रहे हैं, नहीं हो रही मणिपुर पे। आप उनको कोई सुविधा नहीं दे रहे, आप उन्हें कोई गारंटी नहीं दे रहे हैं, आपने बॉर्डर कमजोर कर दिया। आपके कोई विषय है? एक मिनट, तो है क्या कर रहे हैं? एक मिनट प्लीज, आरबी उपाध्याय जी, एक मिनट। तर्निमा जी गुस्सा नहीं, आराम से, मेरे कार्यक्रम में गुस्सा नहीं। आरबी उपाध्याय जी, तर्निमा जी कह रही हैं कि हमारे नेता राहुल गांधी की संसद में एंट्री के बाद विपक्षी खेमा बीजेपी घबरा गया है। क्या वाकई ऐसा है कि राहुल गांधी की एंट्री के बाद यह चीन वाला मुद्दा उठ गया? चीन बहाना है, राहुल निशाना है?
देखिए टारगेट तो करेगी बीजेपी, राहुल गांधी को टारगेट करेगी। और ये जो रिपोर्ट है, अगर विदेशी मीडिया की रिपोर्ट इतनी ऑथेंटिक होती है तो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री भी ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसको क्या मानेंगे कि पेगासस से जो आया उसको भी आप माने? अगर विदेशी मीडिया की बात माननी है तो विदेशी मीडिया अपने अपने तरीके से अपनी खबरें छापता है। अगर आप उसमें ये लगता है कि हाँ वाकई में इन्होंने पैसा लिया, इन्होंने गलती की, लेकिन बीजेपी ने क्यों गलती की? पीएम केयर फंड में लेके, और पीएम केयर फंड की बात हो रही थी, उसमें आरटीआई से आपको जानकारी भी नहीं मिल सकती है कि हमने क्या किया पैसे का, पैसा कहाँ गया, कहाँ खर्च किया। आरटीआई भी अगर लगा के मैं जानकारी लेना चाहूं तो कहने के लिए अपने अपने तरीके से सभी अपनी अपनी बात करते हैं। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री तो गलत है, विदेशी मीडिया गलत हो जाता है। और आज अगर संसद में निशिकांत दुबे के बयान में रत्ती भर भी सच्चाई हुई तो क्या ये संगीन मामला नहीं है आरबी उपाध्याय जी? देखिए संगीन मामला तो ये भी है, संगीन मामला ये भी है कि पीएम केयर फंड में एक ने गलती की, लेकिन फिर आपने तो क्यों पीएम केयर फंड में उस देश से पैसा ले लिया जो देश दुश्मन है, जो देश हमारे बॉर्डर को अस्थिर कर रहा है, वहां फौजी जमावड़ा कर रहा है। तो दोनों तरफ में जब एक बात निकलेगी तो बात दूर तक जाएगी, और फिर जब उंगली उठेगी तो एक उंगली उधर उठती है तो दो उंगली अपनी तरफ भी उठती है, तो फिर एक ही उसके एंगल से आप जांच नहीं होगी। जांच तो होगी तो इस एंगल से भी होगी, भाई क्यों लिया गया और क्यों लेते हैं। तो यानी कांग्रेस के साथ यारी यारी है और बीजेपी की चीन के साथ यारी गद्दारी है, आप ये कह रहे हो? अब ये तो देखिए दर्शक भी समझ रहे होंगे, दर्शक फैसला करते हैं और जनता की अदालत सर्वोच्च अदालत होती है। नहीं, वही तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ना आरबी उपाध्याय जी। जनता की अदालत ने तय किया कि देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी चाहिए तो मोदी को चुना उन्होंने, बिल्कुल है ना? तो मैं आपसे वही जानना चाह रहा हूं कि ये चीन वाला जो मसला है किसके लिए फायदा किसके लिए नुकसान? क्योंकि हमारे पाकिस्तान को लेकर एक अलग नजरिया, चीन को लेकर एक अलग नजरिया है, और जबकि हमारे बड़े नेता ये बोलते थे कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 नहीं है, हमारा दुश्मन नंबर 1 है चीन। गलत तो नहीं कह रहा ना उपाध्याय जी? देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है, नंबर 1 दुश्मन है, और दुश्मन देश से अगर पैसा आप ले रहे हैं, किसी भी फंड में ले रहे हैं, हाँ। तो क्यों ले रहे हैं, प्रश्न तो उठाएंगे। लेकिन तर्णिमा जी कह रही है हमारे नेता को बदनाम किया जा रहा, राहुल गांधी जी को। देखिए बदनाम करने से कोई बदनाम नहीं हो जाता है, हाँ। तर्णिमा जी इस बात को जानती हैं और ओंकार नाथ भी जानते हैं। हाँ। कितनी भी कोशिश करिए, बल्कि कई बार आप ज्यादा टारगेट करते हैं तो नुकसान होता है। भी हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा में टारगेट किया, स्मृति ईरानी ने के लिए हाथ जोड़ लिए होते, पैर पूछ लिए होते, उसके बाद जब सोशल मीडिया पर चीजें। अच्छा एक बात उपाध्याय जी, मैं आगे बढ़ूं, एक ये जो सियासी भविष्यवाणी, आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, लगातार लाइव में कमेंट आ रहे हैं, कह रहे कि ये अध्यादेश वाली कहानी खत्म होते ही आम आदमी पार्टी फिर गुलाटी मारेगी, लगता है आपको? देखिए कंडीशनल कोई भी चीज होती है तो वो तो जब कंडीशनल है ना, जब कंडीशन फुलफिल्ड है तब तक ठीक है, कंडीशनल नहीं होती तो बात एक अलग है। ये तो कंडीशनल था कि भी हम जब ही आएंगे जब आप अध्यादेश पर हमारा साथ देंगे या उसके खिलाफ वोट करें। हाँ। तो जब कंडीशनल है चीज, तो जब कंडीशन खत्म हो जाएगी तो रिश्ता भी खत्म हो जाना चाहिए। यानी मोहब्बत इसी शर्त पे करेंगे जब माँ बाप को छोड़ दोगे, यही बात हुई ना? देखिए कंडीशनल था ना, या तो आप विपक्षी एकता के साथ होते। हाँ। समझ में आता है विपक्षी को, उन्होंने साफ कहा था कि अध्यादेश पर अगर कांग्रेस साथ देगी तभी हम। नहीं, आपको क्या लगता है कि ये जो आम आदमी पार्टी का इतिहास रहा है ये कंटिन्यू रहेगा, ये मोहब्बत का पैगाम? देखिए कुछ कहा नहीं जा सकता, ये तो समय बताएगा, आगे आने वाले समय के गर्भ में, और समय ही इसका उत्तर देगा भी क्या होगा। अभी से भविष्यवाणी करना है कि वो चले जाएंगे साथ रहेंगे, वो ठीक नहीं। गारंटी लगती है आपको, उम्मीद है? गारंटी तो किसी भी चीज की नहीं होती। चावला जी आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तर्णिमा जी ऐसा ही है ना, यकीन नहीं होता किसी को कि आप कंटिन्यू करेंगे ये मोहब्बत कांग्रेस के साथ? गारंटी तो विपक्षी गठबंधन की भी नहीं है, जब सीटों का बंटवारा होगा तो फिर कैसे होगा? तर्णिमा जी का ऑडियो उठा सकते हैं हम पीसीआर? हाँ चावला जी आवाज आ रही है? जी तर्णिमा जी। हाँ ठीक है,
हमारा अलायंस नहीं था। हमारा ये था कि हम पहले स्टेप जो है, जो असंवैधानिक बिल जो संसद में ला रही है भाजपा, हाँ, खिलाफ हम लोगों ने कहा कि हम पहला स्टेप ये करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि हम लोग सब एकजुट होकर काम करेंगे। और इसी से डर गई है भाजपा। मुझे लग रहा है कि जो अलायंस इन्होंने किया है, जो इन्होंने इंडिया बनाई है, ये क्यों नहीं रही है। आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, आपके ऑडियो में दिक्कत आ रही है, कनेक्ट करवा रहा हूं तनिमा जी। लेकिन आरबी उपाध्याय जी, ये जो चीन वाला मसला है, इसने सियासत को कई बार प्रभावित किया है। राहुल गांधी कुछ ही घंटों के बाद अपनी बात को रखेंगे, लेकिन उससे पहले जिस तरह से बीजेपी ने आक्रमण किया है, संदेश बिल्कुल साफ है कि राहुल गांधी को लेकर सदन में इतना आसानी से भाजपा उन्हें बोलने नहीं देगी। ये बात तो मानते हैं आप? देखिए, कोशिश यही होगी। ओंकार नाथ जी, देखिए, लोकसभा में सदन के अंदर जब कोई बोलता है और विपक्ष जो भी होता है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, हाँ, अगर वो परेशान करना चाहे तो परेशान करेगा, लेकिन बात तो उनकी आएगी ही। बात इसलिए आएगी कि जो आदमी बोलता है वह उसका लिखित वर्जन भी हाउस के अंदर रहता है और वो हाउस में छपता है। नहीं, लेकिन जो इल्जाम लगाया आपके ऊपर साफ है ना, उसमें तो चीन। अरे भाई, तो उस इल्जाम में हम आपसे क्या बात कर रहे हैं तिलक भाई? हम आपसे क्या बात कर रहे हैं? अरे सरकार इनकी है, ये हमारे खिलाफ एक्शन ले, जो लेना है, समझते गलत काम है। लेकिन जैन साहब कह रहे हैं कि जांच तो चल रही है। हम बताएं कि हम जो पैसा लेंगे, सरकार जो पैसा लेती है, पीएम केयर फंड जो पैसा लेता है वो शुद्ध है, और जो राजीव गांधी फाउंडेशन में एक बार पैसा गया वो अशुद्ध है, तो उसको आप करो जो करना है। हम कहाँ रोक रहे हैं आपको किसी के लिए? उसमें हल्ला करने की क्या बात है? 2008 की बात आज अब इतनी कितनी तत्पर सरकार है और कितनी काबिल सरकार है कि 9 साल ये सरकार में रही, आज ये बोल रही है इस तरह की बात। उसके पहले नहीं बोल पा रही थी, ना कोई एक्शन लिया इसने। जैन साहब, इनका कहना और न कहना तो अलग की बात है। जैन साहब, इस बात क्या नहीं है। देखिए चावला जी, यहाँ पे बात नैतिकता की है, नैतिकता की। और अगर पीएम केयर फंड की बात होती है, पीएम केयर फंड का संचालन कौन करता है? क्या कोई व्यक्ति विशेष करता है क्या? या पीएम केयर फंड भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का फंड है? और सरकार रहे या न रहे, जो पीएम केयर फंड है उसमें अगर कोई फंड है, तो अगर कल को भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ये चाहे आज की डेट में कि पीएम केयर फंड में जो पहले पैसा आया था उसका उपयोग करे ना करे, तो क्या ऐसा कुछ हो सकता है? कैसी जान पीएम केयर फंड का उपयोग वर्तमान सरकार करती है। और राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसका संचालन कौन करता है? जैन साहब जी, आप तो जीरो टॉलरेंस की सरकार है, पारदर्शी है ना सर जी। तो पीएम केयर फंड को लेकर क्या छुपा रहे हैं आप? नहीं, सार्वजनिक कर दीजिए, दिक्कत क्या है? आगे से ओंकार नाथ जी बोल नहीं पाएंगे, तर्णिमा जी कुछ बोल नहीं पाएंगी, सार्वजनिक कर दीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी, किसने किससे कितना फंड लिया पता चल जाएगा। चावला जी, जब उस चीज को हम स्वीकार करते हैं, हाँ, कि पीएम केयर फंड में पैसा तमाम सारे देशों ने दिया, कोरोना काल में दिया कि नहीं? कोरोना काल में चीन ने दिया कि नहीं? चीन ने भी दिया, चीन ने भी दिया। मानते हैं? पीएम केयर फंड में चीन से पैसा आया, चीन ने पैसा दिया? नहीं, मेरी बात सुनिए, बहुत सारे देशों ने उस पीएम केयर फंड में पैसा दिया। तो कितना पैसा दिया सर? सार्वजनिक करने में दिक्कत क्या है? पीएम केयर फंड का उपयोग किसके लिए और राजीव गांधी फाउंडेशन का उपयोग किसके लिए? राजीव गांधी फाउंडेशन का अधिकार किसको है और पीएम केयर फंड पे अधिकार किसको है? पीएम केयर फंड वो फंड है जो कि सरकार के अधीन। आरटीआई को लेकर हवाला दिया गया कि इसकी जानकारी सार्वजनिक नहीं हो सकती। गलत कह रहे हैं, 100% गलत कह रहे हैं। जनता को बरगलाइए मत। सरकार के अधीन नहीं है पीएम केयर फंड, पीएम केयर प्राइम फंड मिनिस्टर के अधीन है, सरकार के अधीन नहीं है। सरकार का कोई भी आदमी कुछ नहीं उसका कर सकता है। गलत मत बताइए, आप बताइए। नहीं, आप गलत मत बताइए। आप कहिए सरकार के अधीन नहीं है पीएम केयर फंड, प्रधानमंत्री के अधीन है। प्रधानमंत्री सरकार का आगे नहीं होता है, क्या होता है? सरकार के बाहर का है क्या? राहुल गांधी जी उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? जो है सुनिए, राहुल गांधी जी उसका उपयोग कर सकते हैं क्या? बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी, हर सवाल एक मिनट, राहुल गांधी की पीएम केयर फंड में एंट्री कहाँ आ गई? एक मिनट, मैं पूछ रहा हूँ, वो कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। देखिए, वो सरकार कर सकती है, फाउंडेशन का उपयोग वो सरकार कर सकती है, लेकिन
लेकिन राजीव गांधी आप हमको एक जानकारी दे दीजिए। आप बताइए नहीं, आप तो राजीव गांधी फाउंडेशन है आपका, जो हम पूछ रहे पहले बताइए, पहले हमसे पूछ रहे बताइए, सुनिए हम भारतीय जनता पार्टी का कोई भी सांसद, ऐसे नहीं बहस, कोई भी सांसद कहीं भी कर सकता है ऐसे क्या? बहस नहीं होती है, और इस बहस का कोई मतलब नहीं है। बहस का मतलब नहीं, ये आप होता गलत है कि आप जानकारी पहले दे रहे हैं। बात हमारी समझिए। जो आप गलत जानकारी दे रहे हैं। राजीव ये गांधी बताइए, प्रधानमंत्री पद क्या है? नहीं, प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति है, पद है? प्रधानमंत्री कोई व्यक्ति है कि पद है? पद है, पद है। तो ये पद के नाम से फाउंडेशन, ये केयर फंड है, पीएम केयर फंड जो फंड है वो पद के नाम पर है, व्यक्ति के नाम पर नहीं है। अगर सोचे कि मोदी जी के बजाय भारतीय जनता पार्टी से, मोदी जी के बजाय भारतीय जनता पार्टी से, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए, पहले मेरा भी सुन लीजिए। आपने जो सवाल किया मैंने जवाब दिया। मोदी जी के बजाय, आपसे पूछ रहा हूँ, अगर मोदी जी के बजाय कल को राजनाथ सिंह हो जाए, कल को हमारे गृह मंत्री जी हो जाए, कल को कोई भी सांसद हो जाए, कल को कोई भी, कल को उपाध्याय जी बैठ जाए पीएम पद के रूप में, मोदी जी को हटा रहे क्या उस फंड का उपयोग नहीं कर सकते क्या? ये मोदी जी को हटा रहे क्या? नहीं, अगर उपाध्याय जी पीएम बन जाए, मतलब कहीं कुछ मैं जो पूछ रहा हूँ, अगर उपाध्याय जी पीएम बन जाए, मोदी जी को हटा रहे क्या? नहीं कर सकते। लेकिन पहले बताइए, राजीव गांधी फाउंडेशन का उपयोग कोई कर सकता है क्या? ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। नहीं तिलक भाई, राजीव गांधी फाउंडेशन का उपयोग कोई कर सकता है क्या? कि मोदी जी की जगह राजनाथ सिंह हो जाए, क्या ऐसा हो रहा है? कोई भी हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे परिवारवाद नहीं है। मोदी जी के स्थान पर राजनाथ सिंह हो जाए, यहाँ पर लग रहा है कुछ है चक्कर। उपाध्याय जी आप ही पूछिए, हमारी बात का जवाब तो नहीं दे रहे हैं। इन्होंने कोई बात कह दी ऐसी, कोई मतलब सीक्रेट चीज है जो ऐसा भारतीय जनता पार्टी में कोई नेता की इतनी हैसियत है? चीन को लेकर आपकी यारी पर बात ना करें ओंकार नाथ जी, आप ये कह रहे हैं हमारी यारी पर बात मत करो, इनकी यारी पर बात करो। नहीं, हमारी यारी, हमारी कौन सी यारी है भाई? आपकी कोई यारी नहीं, सरेंडर है। हम तो इनके आगे सरेंडर चीनी दूतावास में जाकर मुलाकात करते हैं, लेकिन हमारी कोई यारी नहीं है। अरे हमारी कौन सी यारी है? हम चीन दूतावास से जाए तो राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसा आया, आपकी कोई यारी नहीं है। सुन लीजिए, बिना मोहब्बत के आपको फंड दे दिया। अब मुझे सुनेंगे या डांटते ही रहेंगे? नहीं सर, मैं डांट नहीं रहा, मैं तो सवाल कर रहा हूं। तो सुन लीजिए, जब सवाल करिए तो सुनिए। और जैन साहब उंगली मत उठाइए, पहले सुन लीजिए हमारी बात को। जैन साहब ने कहा, बड़ी भारी अच्छी चीज कही इन्होंने कि पीएम केयर फंड पे प्रधानमंत्री पद है। अरे भाई, राजीव गांधी फाउंडेशन भी जो है वो राहुल गांधी नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन भी एनजीओ है, और एनजीओ में एक आदमी नहीं काम करता है, उसकी एक कमेटी होती है, उसमें सारी चीजें होती है। सुन लीजिए पहले सुनिए। राजीव गांधी हल्ला मत कीजिए, सुनिए हमारी बात को। क्या प्रधानमंत्री जी हल्ला मत कीजिए, हम हल्ला नहीं कर पाएंगे, हल्ला हम नहीं कर पाएंगे। क्या तो आप चिल्लाओ, जितना चिल्लाना है आप चिल्लाओ, हम नहीं बोलते। चिल्ला नहीं रहा हूं, नहीं सुनाओ, चिल्लाओ। आपने कहा तो मुक्ति को हटा भी देते हो, कहा कि पीएम केयर फंड सरकार का ही नहीं, आपने तो कह दिया। हाँ, सरकार का नहीं है ये, पीएम केयर फंड प्रधानमंत्री का है, और प्रधानमंत्री ने किसी सरकार के किसी भी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि पीएम केयर फंड का इस्तेमाल कर सके। प्रधानमंत्री के इस पीएम केयर फंड में किसी भी अधिकारी की हैसियत नहीं है कि इसका इस्तेमाल कर सके। एक मिनट तर्निमा जी, पहले आप और फिर उसके बाद आरबी उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं। तर्निमा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं भाजपा के प्रवक्ता से एक सवाल पूछना चाह रही थी, और मैं कुछ आप लोगों को बता देंगी। पीएम केयर फंड जो कोरोना काल में नया बना था, वो मैं उसकी सच्चाई ये है कि वो पर्सनल मोदी केयर फंड बना था, क्योंकि पीएम केयर फंड जो बना था वो नया कोरोना काल में नया बना था। और जब आरटीआई में पूछा गया, उसमें सवाल पूछा गया कि इसमें कितने फंड आए, इसको जनता को बताया जाए, तो इन्होंने ये कहा कि ये सरकारी क्या नाम है, केयर फंड नहीं है, ये पीएम केयर फंड नहीं है, ये हमने कोरोना काल के लिए अलग से बनाया था, इसमें इन्हीं के नेता इसमें बने हुए हैं अधिकारी। विषय चीन है, विषय अध्यादेश है, विषय राहुल गांधी है, आज पीएम केयर फंड को लेकर ही विषय क्यों बना दिया आपने? पीएम केयर फंड की असलियत बता दी आपको। देखिए, अगर वो राजीव गांधी प्राइवेट फंड है, अगर एनजीओ है, तो ये भी प्राइवेट फंड बनाया था इन्होंने। आप इसको समझिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बताया था कि आप इसकी सच्चाई क्यों नहीं बताते हैं। इनके वकील कह रहे थे कि ये तब जब
बिना राज्यपाल की अनुमति के क्यों नहीं कर रहे आप आपने संशोधन किया, तो इनके ही आपके वकील ने मंत्री भाजपा जेल के वकील गए, ने ये कहा था कि आपके सरकार के मंत्री वकील जेल ने ये कहा गए, था वो कि किसने ये पूछ के संशोधन किया था? सरकारी पीएम केयर फंड नहीं है जिसे हम सार्वजनिक करें, ये प्राइवेट कोरोना काल के अलग से बनाया गया था। तो इसमें अच्छा, कितना 9 लाख के पैसा पर्दे आया, वाला जरा कौन कौन से चौधरी कर देश दीजिए। से पैसा आया, इसकी 9 लाख के जानकारी पर्दे वाली भाजपा ग्रुप को पड़ गई, ये इसकी जरा सरकार चौधरी नहीं कर देना दीजिए चाहती, मोदी सरकार नहीं देना चाहती। अरे और तोड़ा जी, इसका पैसा कहाँ तोड़ा जी, यूज हो रहा है? आम आदमी सत्ता पार्टी ये की विधायक उस खरीदने योजना के का लिए हो रहा है या दीजिए। सांसद खरीदने के लिए हो रहा है या जनता के 2 जनता लाख के रुपए के पर्दे उत्थान आपने के खरीदे। लिए हो रहा है? इसकी जांच होनी चाहिए। वो इस पर योजना बताएं कहाँ पे बनी हमें, थी? उसका हमें खुलासा मोदी कर जी दीजिए। बताएं इस पीएम केयर फंड का पैसा कहाँ खर्च 2 हो रहा है? लाख रुपए के अच्छा, एक पर्दे मिनट, का एक खुलासा मिनट, कर एक मिनट, दीजिए। कहाँ इनको एक मिनट, बताएं। एक मिनट, नहीं, ये जानकारी एक मिनट, ये सत्ता को- सियासत में अरे कोरोना एक काल मिनट, एक खत्म हो गया। मिनट, आरबी उपाध्याय जी, पीएम केयर फंड का पैसा सार्वजनिक मैडम की बात पीएम बताइए। केयर फंड पे चर्चा नहीं है तर्निमा जी, क्या एक मिनट रुकिए ना आप, पीएम केयर फंड पर ही चर्चा, बोलिए सरकार में आएंगे जांच करवाएंगे, बात खत्म, एक मिनट रुकिए ना। तो आरबी उपाध्याय। राजीव गांधी फंड में भी इनकी जांच करे ना, हंगामा क्यों काट रही है संसद में? ओके, एक मिनट, तर्निमा जी, तर्निमा जी, 9 साल से क्या झुंझुना बजा रहे हैं ये लोग? तर्निमा जी, आज ये कांग्रेस अगर गलत तरीके से काले पैसा आया कागज पर दूसरे देशों से पर्दा तो आप डालने इस पर के जांच लिए बिठाइए। आम आदमी- ये एक कोई जांच नहीं मिनट, बिठाते एक लोग। मिनट, इनके पास मैडम पैसा एक मिनट नहीं। रुकिए ना, अब फिर आप अपनी बात, आप ही 2014 से पहले जो है लिखित रूप से बता रहे थे इन्होंने पैसा खाया, इनका स्विस अकाउंट नंबर हमसे ले लो, इनके अकाउंट में इतना पैसा है, इनके अकाउंट में इनका पैसा है जी, आज उनके साथ खड़े हो जी, है ना? तो यही सियासत है। एक मिनट रुक जाइए, आरबी उपाध्याय जी, आरबी उपाध्याय जी, ये जो मसला है इंडिया वाला और दूसरी तरफ राहुल गांधी की वापसी, सियासत में क्या संदेश देती है? क्या लगता है आपको कि क्या राहुल गांधी के नेतृत्व को कबूल कर लेंगे केजरीवाल? देखिए, ये तो समय बताएगा। मैंने पहले ही कहा था कि जो एक इंडिया गठबंधन है, देखिए सीटों का जब बंटवारा होगा तो बिखर जाएगा। जिस तरीके से अखिलेश यादव कहते हैं कि भी उत्तर प्रदेश में हमारा दबदबा है तो हमारे ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, ममता बनर्जी कहती हैं बंगाल में अपना दबदबा है तो कांग्रेस को और दी लेफ्ट को बिल्कुल शांत रहना पड़ेगा, मतलब पूरा खुला हाथ ममता जी को देना पड़ेगा, वो जो 2-4 सीटें देते हैं वो ले लो और नहीं है फिर अलग अलग हो जाओ। तो कांग्रेस क्या बंगाल में नहीं लड़ेगी, उत्तर प्रदेश में नहीं लड़ेगी, वहां छोटे भाई की भूमिका में जाएगी? तो प्रश्न तो बहुत सारे हैं। और फिर आम आदमी पार्टी का पास जो वोट बैंक है वो कांग्रेस का ही है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो कांग्रेस का वोट बैंक ही शिफ्ट हुआ है आम आदमी पार्टी के पास। अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी को सत्ता जो मिली है वो कांग्रेस का वोट बैंक शिफ्ट हुआ है, बीजेपी का वोट बैंक शिफ्ट नहीं हुआ। तो कैसे सीटों का बंटवारा होगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और मुझे लगता है जब सीटों की बंटवारे का नंबर आएगा तो कहीं ना कहीं आपसी वैमनस्य सामने आएंगे और गठबंधन शायद सुचारू रूप से काम न करे। तर्निमा जी इत्तेफाक रखते हैं आरबी उपाध्याय जी की बात का? वो ये कह रहे हैं कि क्या ऐसा संभव हो सकता है कि आप पंजाब और दिल्ली छोड़ दें और कांग्रेस के पीछे आके खड़े हो जाए, क्योंकि वो वोट बैंक जो आज आपके साथ खड़ा है वो कांग्रेस का ही है? देखिए चावला जी, पहली बात तो कि जो वोट बैंक हमारा है वो कांग्रेस का है, ये गलत बात है। क्योंकि दिल्ली में जिस प्रकार एमसीडी में जनता ने हमें चुना है और संसद में सांसद, तो वो वोट बैंक किसका है जो पंजाब में आपको मिला? तो देखिए वो वोट किसका है जो आपको दिल्ली में मिला? आप कांग्रेस जो पंजाब में मिला उसमें कांग्रेस का भी मिला और भाजपा का भी मिला। जो अकाली दल भाजपा के साथ थी तो उनकी जितनी सीटें थी वो हार गए, वो हमें मिली, और कांग्रेस की भी सीटें हमें मिली। तो काफी सारी सीटें। अब हम गुजरात गए, गुजरात में हमें भाजपा के विधायक को हराया, वहां पर भी हमें अपनी सीटें मिली। ये बिल्कुल गलत है कि उपाध्याय जी क्विक रिएक्शन। एकदम पक्का है। गुजरात में अगर आम आदमी पार्टी का वोट परसेंट और कांग्रेस का वोट परसेंट दोनों मिला लीजिए तो पिछली बार कांग्रेस को जितना वोट परसेंट था उतना ही वोट परसेंट बनता है। तो एमसीडी यानी कहीं ना कहीं जो अगर गुजरात में आम आदमी पार्टी ने वोट काटा तो वो कांग्रेस का ही वोट काटा है नहीं एमसीडी में, और उसी का परिणाम है कि बीजेपी की वहाँ ऐतिहासिक जीत हुई।
ये आप लोग कोई भी आकलन करते रहे, जनता किसी की नहीं होता, जनता उसकी होती है। जनता जिसको देखती है कि ये काम करने वाला व्यक्ति है, कौन सी पार्टी है जो हमारे लिए अच्छा सोचेगी। यानी मानते हैं कि गुजरात में बीजेपी ने काम किया, इसी वजह से जीती बीजेपी। 26-27 साल से वहाँ के लोगों की जो माइंड है, जो उन्हें हिंदू मुसलमान के हिसाब से बंटवारा कर रखा है, वह जो दंगे अच्छा, तो मतलब सारी चीजें। उपाध्याय जी क्या कह रहे हैं तर्णिमा जी? ये कह रही है कि बांटा और इस हिसाब से हिंदू मुसलमान किया तो जनता ने हिंदू मुसलमान पे वोट दिया। अरे तर्णिमा जी ठीक कह रही है, दिल्ली में भी काम किया है, सातों लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है, सातों लोकसभा की सीटें बीजेपी के पास है, आपको एक सीट नहीं मिली लोकसभा में, तो इसका मतलब यहाँ बीजेपी ने काम किया है। तो इसमें किसी भी ये नहीं कि भाजपा ने वहाँ पे कुछ अच्छा कर दिया, वहाँ के लोग अपने में खुद कमाते खुद रहते, उनका अलग हिसाब है पूरा। और आपको मालूम है कि जिस प्रकार गुजरात के कुछ चोर जो देश में चोरी करके भाग गए, बैंक का पैसा लेके भाग गए, उसे बचाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अगर खुलासा होगा तो पूरे देश में कई लोगों के चोर का भी खुलासा होगा, जो अभी तक जो मोदी जी के बहुत अच्छे मित्र हैं। तो इस तरीके से अलग अलग जो गरीब जनता है जिस राज्य की, वो तो सिर्फ एक महंगाई पर और अपने बेरोजगारी पे मर जाती है। अगर उनके बच्चों को रोजगार मिल जाए और थोड़ी महंगाई जो है कम हो जाए, 9 लाख के पर्दे का खुलासा कर दीजिए, कोई लेना देना नहीं होता। शराब घोटाले का खुलासा कर दीजिए, स्वास्थ्य घोटाले का खुलासा कर दीजिए। असम में भाजपा के घोटालों का नेता ये कह रहे थे 50 रुपए में शराब की बोतलें बेचेंगे। उत्तर प्रदेश सब जगह घूम रहे हैं। नहीं, एक के साथ एक फ्री वाला मसला नहीं है। एक मिनट 50 रुपए में असम में घोषणा पत्र में 50। तर्णिमा जी, शराब घोटाले पर चर्चा नहीं है, न सत्येंद्र जैन पर कि आप 1 साल में मंत्री जी वहां पे रहे जेल में, लेकिन उसके बावजूद मंत्रालय जेल से चलता रहा। 1 मिनट रुकिए ना, विषय वो नहीं है। अभी तक घोटाला ही नहीं निकला। तर्णिमा जी ठीक है, एक मिनट। विषय बहुत गंभीर है जो निशिकांत दुबे ने उठाया। जैन साहब, आप लोग कह रहे हैं कि चाइनीज फंडिंग कांग्रेस को चाइनीज फंडिंग हो रही है, ठीक? और न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट का जिक्र सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी कर रहे थे। आपने न्यूयॉर्क टाइम्स की आर्टिकल पढ़ा? जी पढ़ा सर? जैन साहब, जी तिलक जी, मैंने कहा न्यूयॉर्क टाइम्स का आर्टिकल पढ़ा आपने? जी तिलक जी। पक्का सर, पढ़ा उसे आपने? हाँ, हमें जो फेसबुक व्हाट्सएप पे जितना मिला उतना मैंने पढ़ा है। नहीं, फेसबुक व्हाट्सएप वाला यूनिवर्सिटी वाला मसला नहीं है सर, ये बहुत गंभीर मसला है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं ईमानदारी के साथ। पढ़ा आपने? नहीं, पूरा आर्टिकल हमको नहीं मिला है, जितना मिला है मैंने उतना पढ़ा है उसका। ठीक, मैं बता देता हूं सर। इस आर्टिकल में क्या है कि इस पूरे आर्टिकल में लगभग 3 लाइनों में भारत का जिक्र है। जैन साहब सुन रहे हैं ना आप? जैन साहब? जी, आवाज मिले आपकी। बिल्कुल। इस पूरे आर्टिकल में लगभग 3 लाइनों में भारत का जिक्र है, पूरे आर्टिकल में, मगर इसमें कहीं भी पत्रकारों का नाम नहीं लिखा हुआ। तो आपके सांसद महोदय जी ने सदन के भीतर पत्रकारों का नाम कैसे ले लिया? देखिए चावला जी, अगर चर्चा शुरू हुई है, हाँ। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं होता है, ठीक। और अभी हमारे साथ बैठे आदरणीय ओंकार नाथ जी ने, जो कि कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इस चीज को भी स्वीकार किया कि हाँ, राजीव गांधी फाउंडेशन में सर आप बात घुमा रहे हैं जैन साहब, मैं उसका जिक्र भी नहीं कर रहा था। मेरी बात सुनिए जी, आप मुद्दे पे आइए ना सर। उस आर्टिकल में, न्यूयॉर्क टाइम्स के आर्टिकल में जिसमें आप चाइनीज फंडिंग का जिक्र कर रहे थे, उस आर्टिकल में कहीं भी 38 करोड़ का जिक्र नहीं है। 38 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं है उस आर्टिकल में, पत्रकारों का नाम नहीं है। आप सार्वजनिक रूप से पत्रकारों का नाम ले रहे थे, और वही पत्रकार कह रहे हैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, वही पत्रकार ये कह रहे हैं कि हम उस कंपनी के साथ जुड़े तक नहीं हैं। उस कंपनी का जिसका नाम लिया जा रहा है, उस कंपनी से हमारा कोई लेना देना नहीं है। वो दावा कर रहे हैं वहां पर काम तक नहीं किया हमने।
और आप चावला सार्वजनिक रूप से उनका नाम ले रहे हैं। चावला जी, मैं मान रहा हूं कि हो सकता है इसमें कहीं पे कोई चूक हुई हो। क्या होता है कि एक ही विषय पे कई सारे पेपरों में अलग अलग आर्टिकल निकलते हैं, वो चाहे फॉरेन कंट्रीज के पेपर्स हो चाहे भारत देश के पेपर्स हो। तो होता क्या है कि जब एक मुद्दा उठता है तो उस मुद्दे पे हर एक पेपर में आपको आर्टिकल मिले। सर आप सार्वजनिक रूप से किसी का नाम भी ले लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं तो लेना आप मेरा चाहिए। नाम खड़े होकर सार्वजनिक रूप से लेने लगे, फिर इसको मैं क्या मानूंगा? चावला जी मैं वही बात कह रहा हूँ कि 4 पेपरों के आर्टिकल पढ़ने के बाद हो सकता है कहीं पे कोई चूक हुई, लेकिन इस बात में तो कोई संदेह नहीं। सर आप जानते हैं ना चूक नहीं बोलते सर इसे, आप जानते हैं हो सकती है, घटना में तो चूक नहीं है ना सर, तो सत्य है, संसदीय घटना में तो कोई चूक नहीं है। हो सकता है कि जो उसमें प्रिविलेज होता है सर, दूसरे संसदीय प्रिविलेज होता है, उसका दुरुपयोग है ये। घटना तो सेम है, संसद अलग से नहीं है सर, संसदीय प्रिविलेज होता है, क्या इसका दुरुपयोग किया सांसद महोदय ने? अगर वाकई वो पत्रकार गलत हैं तो सार्वजनिक रूप से सार्वजनिक मंच पर आके आरोप लगाइए ना, तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप सदन के भीतर बोल रहे, बाहर बोल दीजिए यही बात। बोलेंगे क्या सांसद आपके? चावला साहब, इसका जवाब तो सांसद महोदय ही दे पाएंगे। तो उन्होंने उसको कहां से लिया और किन किन आर्टिकल को पढ़ करके इस बात को रखा। लेकिन कांग्रेस अगर इस चीज को स्वयं स्वीकार कर रही है कि सर आप जानते हैं कि वो सदन में बोल सकते हैं, सदन के बाहर बोलेंगे तो मानहानि का मुकदमा हो सकता है। कांग्रेस ने फंडिंग ली कि नहीं ली चाइना से? सर मैं निशिकांत दुबे जी के आरोपों का जिक्र कर रहा हूँ। उस समय वो खेल मंत्री नहीं थे। 2008 का हमने जिक्र किया। 2008 में अगर राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी वहां जाते हैं चाइना में और उनको वीवीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है और ओलंपिक्स वहां पे चल रहे हैं, तो कोई खेल मंत्री नहीं थे। क्विक रिएक्शन जल्दी से। खेल मंत्री वहां क्यों नहीं थे? और राजीव गांधी फाउंडेशन इनका पारिवारिक फाउंडेशन है, निजी फाउंडेशन है, निजी उपयोग के लिए पैसा ले रहे हैं, उसका कंपैरिजन फंड से बिल्कुल नहीं हो सकता है। अरे नहीं हो सकता जैन साहब, बिल्कुल नहीं हो सकता। मेरी बात सुन ले। चीन से फंड लेकर भारत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई है, जवाब दीजिए। बात सुन ले प्लीज, बात सुन ले। अनुराग ठाकुर जी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस और न्यूयॉर्क टाइम्स की बात की उन्होंने। आज वो न्यूयॉर्क टाइम्स के समाचार पे इतना कंफर्म थे कि मुझको उनकी बात पे हंसी आ रही है। 10 मार्च को इन्होंने ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अनुराग ठाकुर जी ने, और उस पर न्यूयॉर्क टाइम्स में बहुत तेज बरसे थे और कहा, सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क टाइम्स पर भारत के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने ट्वीट कर कश्मीर में प्रेस की स्वतंत्रता पर एनवाईटी में प्रकाशित एक ओपिनियन को शरारती और काल्पनिक बताया। वहां काल्पनिक बता रहे, शरारती बता रहे हैं, और आज जब उनके फेवर की चीज कोई आ गई तो वो हल्ला कर रहे हैं। तो बताइए कौन सी बात सही माने, कौन सी गलत माने? ये अनुराग ठाकुर जी ने कैसे इसको सही मान लिया, उसको गलत मान लिया? 1 मिनट, आप ये कह रहे हैं कि चीन को हम लाल आंखें दिखा रहे हैं ना जैन साहब? नहीं, बिल्कुल। देखिए, चाइना से एक भारत देश ने जरा इस पर बात करें। अनुराग ठाकुर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस पर आप बहस कर और रहे जिस हैं, तरीके से को लेकर के कांग्रेस बिल्कुल मुखर होकर के सरकार का चीन के खिलाफ, अच्छा आप ये कह रहे हैं कि चीन के खिलाफ लाल झंडा उठाया हुआ है आपने? बिल्कुल लाल आंखें दिखा रहे हैं जैन साहब। ये सरकार, भारत देश की सरकार उठा रही है। ये भारत देश के लिए गर्व का विषय है। सर ये गर्व का विषय है, ये गर्व का विषय है। बैलेंस ऑफ ट्रेड जानते हैं सर आप क्या है हमारा चीन के साथ? सुनेंगे तो आप हिल जाएंगे सर। जैन साहब पढ़ दूं, बताऊं सर आपको? तो 2018-19 में 3,74,790 करोड़ का ट्रेड उसके फेवर में, चीन के फेवर में हुआ। मैं ये 2018 की बात कर रहा हूं, 2018-19। और 2018-19 के बाद जब गलवान की घटना हुई, तब उसके बाद 2021-22 में उनको ट्रेड में जो फायदा हुआ वो 5,46,000 लगभग जो है 5,46,908 करोड़ का। और 2022-23 में यह बढ़कर हो गया 6,88,115 करोड़। सर ये गलवान के बाद की घटना बता रहा हूं सर। 20 सैनिक शहीद हुए उसके बाद की बता रहा हूं। हमने ऐप बंद कर दी तो हमने चीन से नाता तोड़ दिया, आप ये बता रहे हैं सर? अगर उन्होंने 20 मारे तो हमारे सैनिकों ने उनके 40 सैनिकों को मारा। ये लाल झंडा उठाने की बात यहां पर है।
जैन साहब, अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। अच्छा, देशों से ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है सर कि हमें झूला झुलाना पड़ेगा? खत्म तो नहीं हो जाएंगे। जैन साहब, ये अंतर्राष्ट्रीय संबंध है कि हमें झूला झुलाना पड़ेगा जो हमारे सैनिकों को शहीद कर रहा है? और यही अगर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है तो यह पाकिस्तान के साथ संबंध क्यों नहीं निभाते हम? पाकिस्तान के साथ बायकॉट करते हैं ना हम कि इनके साथ खेलेंगे नहीं, इनका व्यापार नहीं करेंगे, इनके साथ कोई संबंध नहीं रखेंगे। लेकिन चीन के साथ 20 गुना हम व्यापार बढ़ा देते हैं और चीन को पैसा हम देते हैं। ये क्या झूठ है या सच है? फिर चीनी मोहब्बत की बात कौन कर रहा है? चावला जी, चीन को चोट देने के लिए तमाम सारे व्यापारिक संबंधों पे रोक लगाएगी सर। ये फिर आपने रोक लगाई तो ट्रेड कैसे बढ़ गया सर? तमाम सारे मैंने आपके सामने आंकड़े पढ़े सर, जिनका इस्तेमाल होता था, जिसका पैसा, जिसकी फंडिंग चाइना को पहुंचती थी, और हजारों करोड़ रुपए का चपत प्रति माह लगाते हुए उन सारे ऐप पे रोक लगाएगी भारत देश के द्वारा। सर, ऐप लगाने से ये व्यापार नहीं रुकेगा। जो व्यापार मेड इन चाइना, जो आपने कहा मेड इन चाइना रोक देंगे, लेकिन आपकी सरकार में ये जो दायरा है वो 3 गुना बढ़ जाता है। नहीं, और आप कहते हैं कि हम चीन के खिलाफ खड़े। अगर कोई व्यापारिक संधि लंबे समय से चली आ रही है, उसको रातों रात तो नहीं समाप्त किया जा सकता है। ठीक सर, मतलब आप सत्ता से पहले कहते थे कि चीन से कोई नाता नहीं। कंट्रोल हो रहा है, हम चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, ओके, बहुत बड़ा नुकसान चाइना को हुआ है। ओके, 10 सेकंड आरबी उपाध्याय जी आपके पास, 10 सेकंड आपके पास। तो चीन से मोहब्बत तो कांग्रेस ने भी की। आरबी उपाध्याय जी, झूठ तो नहीं कह रहा? देखिए, ट्रेड बढ़ रहा है, वहां अगर बेनिफिट मिल रहा है चाइना को, और आप कह रहे हैं कि हम कंट्रोल कर रहे हैं, हमने कंट्रोल किया है, कंट्रोल करने के बाद भी अगर ट्रेड बढ़ रहा है और चाइना को फायदा हो रहा है, तो ये जो हमारे दर्शक हैं वो कैसे मान लें कि भाई ट्रेड कम हो गया या आपने कोई नुकसान कर दिया? तानिमा जी 10 सेकंड। देखिए, अगर कोई भी ये मुद्दा उठा रहे हैं कि फंड गलत तरीके से आया, जो भी आया, चाहे पीएफ के फंड में आया, चाहे राजीव गांधी फंड में आया, तो उसकी जांच होनी चाहिए। और ऐसे हंगामा काटने से कुछ नहीं होगा। सत्ता में बैठे हैं, सीबीआई, ईडी के पास है, जांच करें। 3 दिन बाद, तानिमा जी 3 दिन बाद, ठीक? पिक्चर अभी बाकी है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जैन साहब आपका भी, ओंकार नाथ जी आपका भी, तंडिमा जी आपका भी, आरबी उपाध्याय जी आपका भी। तो ये सियासत है और सियासत में बिसात पर अब मोहरे बिछना शुरू हो गया। अब देखते हैं कि आखिरकार ऊंट की जो तिरछी चाल है वो किस किस को घायल करती है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।